आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको चार्सर एज आ रियलिस्टिक पोइट ये सवाल उर्दू और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ इस वीडियो में दिखाऊंगा, और इसके अलावा आप लोगों को इस वीडियो में अहम पॉइंट्स भी दिखाऊंगा, तो काइंडली वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। तो इसके अलावा आपने स्क्रीन को लाजमी जूम कर लेना है ताकि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से नज़र भी आए और समझ भी आ जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग लाजमी हदायत पर अमल करेंगे। सबसे पहले अहम नकात को डिस्कस करते हैं। रिमेंबर पॉइंट को इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट यानी चार्सर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म को डिस्कस करेंगे। रियलिस्टिक करेक्टर्स को करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म, चार्सर इज मोर रियलिस्टिक कंक्लूजन, इन पॉइंट को डिस्कस करेंगे। चार्सर वाज द फर्स्ट इंग्लिश पोइट दैट रूट पोइट्री विद द टेक्निक ऑफ रियलिज्म एज एविडेंट फ्रॉम हिज बुक कंट्रीबरी टेल्स। चार्सर पहला अंग्रेज शायर था जिसने हकीकत पसंदी की तकनीक के साथ शायरी की, जिससे जैसा कि इसकी किताब कंट्रीबरी टेल्स से जाहिर होती है। ठीक है, मतलब ये किताब रियलिज्म की तकनीक पर लिखी गई है। ठीक है, दिस बुक कंटेन्स रियल करेक्टर्स, रियल स्टोरी, रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस एंड रियल सेटिंग। ये किताब जो सी है ये मुश्तमिल है हकीकी किरदारों पर, हकीकी कहानी पर और हकीकी मंजरकशी, तस्वीरों की मंजरकशी पर और हकीकी तरतीब पर। कहानी की जो सी तरतीब है वो भी हकीकी है। चार्सर ट्राइड टू स्केच एवरीथिंग as he saw in his way to Canterbury। चार्सर ने हर चीज़ का खाका बनाने की कोशिश की जैसा कि इसने कंट्रीबरी टेल्स को देखकर बनाया। ठीक है, द राइटर्स इन दोज डेज डिड नॉट रिप्रेजेंट लाइफ इन इट्स एक्चुअल फॉर्म। इन दिनों में लिखे जाने वाले जिंदगी को इसकी हकीकी शक्ल में पेश नहीं किया जा सकता था। इन दिनों ज़िंदगी को हकीकी शक्ल में पेश नहीं किया जा सकता था। इट वॉज ओनली चार्सर हु रिप्रेजेंटेड लाइफ इन इट्स निकडनेस यानी बेलबास करके, और यह सिर्फ चार्सर था जिसने ज़िंदगी को इसके हकीकत पसंदाना अंदाज में पेश किया। रिक्टी कहता है जी, What he has given is a dearest transpiration of daily life। इसने जो कुछ दिया है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक संगीन वाक़या है। ठीक है, ये कौन कह रहा है जी? ये रेक्टी कह रहा है। नेक्स्ट है जी, लिटरेचर इज़ द मिरर ऑफ इट्स एज। अदब अपने ज़माने का आईना होता है। सुप्रीम लिटरेरी आर्टिस्ट इज़ one who becomes a mouthpiece and provides a real picture of his age with its minute details। और एक आला जो सा अदबी फनकार होता है वो अपने मुंह से अपनी एज की हकीकी तस्वीर की छोटी छोटी तफसीलात को बयान करता है। चार्सर इज़ आ परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। चार्सर अपनी उम्र का बेहतरीन नुमाइंदा है। He is in true sense a social chronicler of England। वो सही मायनों में इंग्लैंड का समाजी तारीख नगार है। His poetry reflects the 14th century not in fragment but a complete whole। इनकी शायरी 14वीं सदी की अक्कासी टुकड़ों में नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर करती है। Realism of Chaucer in the Canterbury Tales note gives us the impression that whatever has been described is real in the ordinary sense of the word। कंट्रीबरी टेल्स में चार्सर की हकीकत पसंदी हमें यह तासुर नहीं देती कि जो कुछ भी बयान किया गया है वो लफ्ज़ के आम मायने में हकीकी है। मतलब जो कुछ भी बयान किया गया है वो लफ्ज़ के लिहाज से हकीकत पसंदी पर मबनी है, बल्कि यह बयान किया जाता है ये कहानी ही क्या है, हकीकत है, पसंदी पर मबनी है। ये बात कह रहा है। रियलिज्म इज नॉट रियलिटी, इट इज़ अ कलेक्टिव टर्म फॉर द डिवाइस दैट गिव द इफेक्ट ऑफ रियलिटी।
हकीकत पसंदी हकीकत नहीं है, ये इन आलात के लिए एक इज्तमाई इस्तिलाह है या टर्म है जो हकीकत का असर देती है, जो हकीकत को बयान करने के लिए बयान की जाती है। ये एक टर्म है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, चार्सर बैलेंसेस हिज बुक बाय प्रेजेंटिंग कैरेक्टर इन कंट्रास्ट टू ईच अदर। चार्सर एक दूसरे के बरअक्स किरदारों को पेश करके अपनी किताबों को मतवाज़न बनाता है। ऑन वन हैंड ही शोज करप्शन ऑफ हिज सोसाइटी, बट ऑन द अदर हैंड बैलेंस इट बाय शोइंग गुड एंड होनेस्ट पर्सन। और एक तरफ वो माशरे के बदअनवान दिखाता है तो दूसरी तरफ अच्छे और दयानतदार लोगों को दिखाकर तवाज़ुन पैदा करता है। ही शोज अस morally physically corrupt religious class। चार्सर हमें इखलाकी और जिस्मानी तौर पर करप्ट मजहबी तिबका भी दिखाता है। चार्सर हैज़ अकम्प्लिश्ड हिज टास्क वेरी इमेंटली। चार्सर ने अपने काम को बहुत उम्दा तरीके से पूरा किया, इमेंटली उम्दा तरीके से। फर्स्ट ही हैज़ नॉट लेट एवन हिज मोस्ट वर्थी character become larger than life by exposing their weakness through little humorous and ironically remarks। अव्वल इसने अपने काबिल तरीन किरदारों को भी छोटे मज़ाहिया और तंजिया तबसरों के ज़रिए इनकी कमज़ोरियों को सामने लाकर ज़िंदगी से बड़ा नहीं बनने दिया। सेकेंडली, he has not let his character become smaller than life but as real as it could पॉसिबल बी। और दूसरी बात यह है कि इसने अपने किरदारों को ज़िंदगी से छोटा नहीं होने दिया बल्कि जितना हकीकी हो सकता है वो बयान किया। एक चीज़ उसने अपने किरदारों को हकीकी तरीके से बयान किया है, ठीक है। और इसके अलावा उसने क्या किया जी, अपने किरदारों को छोटा और मज़ाहिया और तल्ज़ों के ज़रिए उनकी कमज़ोरियों को सामने लाकर पेश किया है कि उनके खूबियाँ भी दिखाई जाए और खामियाँ भी। उसने लेवल एक क्या किया, नाफिज किया है, ठीक है, उनको बयान करते वक्त अपनी पोइम में, ठीक है। नेक्स्ट है जी, देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म दैट आर इंस्टेड ऑफ प्लॉट कैरेक्टर्स आर मोर इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास। मतलब हकीकत पसंदी की कुछ खसूसियात है जो कि प्लाट के बजाय किरदार ज़्यादा अहम होते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्लास, ठीक है। नो और ओनली बिलीवेबल एक्सएग्रेशन और तिबके की अहमियत, नेचुरल लैंग्वेज अनबेस्ड ओपिनियंस। और इसके अलावा कोई या सिर्फ काबिल एतबार ख्यालात कह सकते हैं, ठीक है। और फितरी ज़बान गैर जानिबदार राय होती है। अनबेस्ड यानी गैर जानिबदार राय, ठीक है। वो कह रहा है कि रियलिज़म की खसूसियात में क्या चीज़ें होती है कि कहानी होती है जी, इसमें प्लाट के बजाय किरदार ज़्यादा अहम होते हैं। तिबके की अहमियत होती है यानी क्लासेस की अहमियत होती है, कौन सी क्लास से ताल्लुक़ रखता है, राय की अहमियत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी, पाँचवा पॉइंट, बिफोर चार्सर देयर वाज टू मच एक्सएग्रेशन इन लिटरेचर। चार्सर से पहले अदब में बहुत ज़्यादा मुबलगा राय हुई यानी इस पर बहस की गई। इट वॉज फायर अवे फ्रॉम रियलिटी, हकीकत से, जो कि बहुत ज़्यादा हकीकत से दूर थी। मोस्ट ऑफ द राइटर्स यूज इट टू टेल फायर टेल्स, अक्सर अदीबों ने परियों की कहानी सुनाई, ठीक है। स्टोरीज वर फ्रॉम यूथपियन वर्ड्स, कहानियाँ यूथपिया दुनिया की थी यानी उस दुनिया के से ताल्लुक़ रखती थी। Those types of stories attracted only those people who used to spend most of their times in imagination। इस किस्म की कहानियाँ सिर्फ उन लोगों को अपनी तरफ मतवज्जो करती थी जो अपना ज़्यादातर वक्त ख्यालात में गुजारते थे, ठीक है। जो लोग तो ख्यालात में गुमसुम रहते थे वही लोग इसे पढ़ते थे और कोई भी नहीं था पढ़ता। People did not find any reality in them, therefore most of the stories were similar। लोगों को इनमें से कोई कहानी हकीकत में नज़र ना आती, इसीलिए अक्सर कहानियाँ एक जैसी थी यानी मिलती जुलती थी।
people wanted to read about themselves. लोग ऐसी कहानी पढ़ना चाहते थे. They wanted stories in which people like them should have been portrayed. जिसमें उनकी ही कहानियाँ बयान की जाए. मतलब ये है, इस पैराग्राफ में कहता है कि लोग ऐसी ही कहानियाँ पढ़ते थे जो जिसमें उन जैसी ही कहानियाँ बताई जाए. मतलब वो ख्यालात में गुम लोग थे, ठीक है, और वो चाहते भी यही थे कि ख्यालाती कहानियाँ पढ़े. ठीक है. नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है जी. बिकाको was first who decided to write realistic story. बिकाको सबसे पहले राइटर था जिसने हकीकत पसंदाना कहानियाँ लिखने का फैसला किया. He created realistic framework in which he knitted characters close to reality. However, he was Italian. इसने हकीकत पसंदाना फ्रेमवर्क बनाया जिसमें इसने हकीकत के करीबी किरदारों को बनाया, ताहम वो कौन से थे? बरतानिया के थे, इटालियन थे. Chaucer was the first English poet that wrote poetry with the technique of realism as evident from his book The Canterbury Tales. इसी तरह चार्सर पहला एक राइटर था जिसने कंट्रीबरी टेल्स को लिखा. दिस बुक कंटेन्स रियल करेक्टर्स. ये बुक मुश्तमिल है रियल करेक्टर्स पर, रियल स्टोरी पर, रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ इमेजेस पर एंड रियल सेटिंग पर. ठीक है. चार्सर ट्राइड टू स्केच एवरीथिंग एज ही सॉ इन हिज वे टू कंट्रीबरी. और उसने हकीकी किरदारों को कंट्रीबरी टेल्स में पेश किया. रीडर आल्सो फील इन द सेम वे. इसी तरह रीडर्स यानी पढ़ने वाला भी फील कर सकता है. सो वी कैन से डैट चार्सर इज मोर रियलिस्टिक देन अदर पोइट्स ऑफ हिज एज. इसी तरह हम कह सकते हैं कि चार्सर मोर रियलिस्टिक है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है दूसरे रियलिस्टिक शायरों से अपनी एज के लिहाज से. ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा. अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो अगेन देखिएगा, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी लाइक कीजिएगा. नेक्स्ट है जी आखिरी पॉइंट. फर्स्ट एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पोइट्री इज ऑब्जर्वेशन एंड रियलिज्म. जदीद शायरी का पहला अंसर जो सा मुशाहिदा है और हकीकत पसंदी है जी, हकीकत नगारी है जी. दिस एलिमेंट ऑफ मॉडर्निज्म इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ चार्सर इज पोइट्री. और जदीदियत का ये अंसर चार्सर की शायरी की अहम खसूसियात में से एक है. चार्सर स्टाइल टारगेट्स ऑल सेगमेंट्स ऑफ द मेडीवल सोशल इश्यूज, ह्यूमन इमोरलिटी एंड डिप्रूव्ड थॉट. चार्सर का तंज वस्त के समाजी मसाइल, इंसानी बेहयाई और मुनहरिफ दिल के तमाम तबकात को निशाना बनाता है. For example, he exposes each social layers of his paleograms and beautifully illustrates how they fail to fulfill their actual duties. मिसाल के तौर पर वो अपने हाजियों की हर समाजी तह को बेनकाब करता है और खूबसूरती ये बयान करता है कि वो किस तरह अपने हकीकी फ़राइज़ की अदायगी में नाकाम हुआ. Owing this feature of his poetry, Chaucer is called the true क्रॉनिकल ऑफ हिज एज. एक तारीखी और उसकी ये जो सी खसूसियात है शायरी की, वो उसे एक तारीखी शायर बनाती हैं उसके दौर का. ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूँ रियलिस्टिक क्रॉनिकल रियलिस्टिक पोइट ऑफ हिज एज ये आप लिख ले तो ज़्यादा बेहतर है. ठीक है. मैं इधर लिख भी दूँगा. तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा. मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान पाइंदाबाद.